Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler first class and second class examinations. दोस्तों जो ये आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्या है वो नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 25/8/2022 को आया है। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि भाई जो कैंडिडेट बॉयलर एक्ट 2011 के अंतर्गत जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो जो फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं या सेकंड क्लास करना चाहते हैं वो क्या है अपने आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आउटसाइडर मीन्स दैट कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। जो कर्नाटका बॉयलर बोर्ड में जो भी आप रिलेटेड टू बॉयलर फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू सेकंड क्लास यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल है, तो आप बेहिचक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो बिफोर दैट आपको क्या होगा, यदि आप कर्नाटक के अंदर ही काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी रिक्वायर्ड नहीं होगी, जैसे कि सभी जो बॉयलर बोर्ड्स है वो लेबल है। तो दोस्तों देखा जाए जैसे अदर बोर्ड्स रिक्वेस्ट करते हैं एनओसी के लिए, यहाँ पे भी आपको एनओसी देना पड़ेगा, क्योंकि एनओसी का मतलब यही होता है कि नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट, कि भाई यदि आप किसी अदर स्टेट में आप आवेदन कर रहे हो तो आप जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो वहाँ के जो बॉयलर बोर्ड के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो लोकेशन, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन फिलअप करके जो एनओसी लेते हैं, एनओसी के लिए क्या है आपको एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। आफ्टर दैट वो बॉयलर इंस्पेक्टर से आपको अटेस्टेड करवानी होती है। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई आपके जो एरिया के बॉयलर इंस्पेक्टर है आपको आपने जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपको एक तरीके से वेरिफिकेशन दे देता है कि भाई आप यहाँ पे काम करो, अपने आपका इतना एक्सपीरियंस है और मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, आप अदर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि सामने वाले स्टेट्स को क्या है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो, ताकि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों क्या है कई बार फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं। यदि एनओसी का मतलब यही होता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है वहाँ से आपको बॉयलर इंस्पेक्टर ने वेरीफाई कर दिया है। तो सो दैट ये तो मैंने छोटा सा बताया एनओसी के बारे में। यदि आपको डिटेल से चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी कर्नाटका बॉयलर की में जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसको एग्ज़ाम फिलअप करने का, और उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई आप किस कंडीशन में क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे है एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट। देखो भाई मैं साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। इसमें क्या है कि जैसे कि एज क्या है भाई, जो आप सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और क्या है आपके साथ साथ में कम से कम आपने उसमें 10th पास किया हो। और जो सेकंड में कह रहा है कि भाई यदि आपने 10th के बाद कहीं ना कहीं आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे बॉयलर बनते हो या बॉयलर की मरम्मत होती है। तो क्या है, या फिर आप एज ए फिटर काम कर रहे हो 3 साल, तो 3 साल में से यदि आप एज ए फिटर काम कर रहे हो तो 1 साल आपको क्या है बॉयलर में काम करना अनिवार्य है। और क्या है तो ये तो थी कि एज और एक्सपीरियंस की रिलेटेड टू बॉयलर सेकंड क्लास की। अभी क्या है बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए क्या है, तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है वो है हमारी 20 वर्ष। यदि आप बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम आयु क्या है 20 वर्ष होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन यही है दोस्तों कि आपके पास एक सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेकंड क्लास के बाद क्या है आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट कि आपने 2022 में क्या है आपने बॉयलर सेकंड क्लास कर लिया, और क्या है 2024 में जिस तारीख को आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हुआ, आफ्टर दैट उस डेट से क्या है 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अभी ये तो होगी एक्सपीरियंस की बात। तो
यदि सबसे अनिवार्य चीज़ यही है कि आपके पास सेकंड क्लास होना चाहिए। और क्या है, उसने 2 साल क्या है, या तो उसने किसी फर्स्ट क्लास के साथ असिस्टेंट फायरमैन का काम किया हो 2 वर्ष, या फिर उसने इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो बॉयलर्स की, तो मिनिमम 2 वर्ष उसने ये काम किया हो। तो दोस्तों ये तो थी कि किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हो बॉयलर फर्स्ट क्लास करने के लिए। और दोस्तों क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नहीं दिया जो कि मैंडेटरी हर बारी दिया जाता है कि भाई हीटिंग सरफेस एरिया कितना होता है। तो दोस्तों बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए क्या है, हीटिंग सरफेस एरिया 50 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आपका हीटिंग सरफेस एरिया इससे कम है तो आप शायद इन सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप इस फॉर्म को जब भी भरोगे तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से क्या है एक्सपेंस लेना पड़ेगा। उस एक्सपेंस में लेटर में क्या है, बॉयलर्स के डिटेल्स मेंशन होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, उसका वर्किंग प्रेशर और वो कितनी कैपेसिटी का है, और उसका हीटिंग सरफेस एरिया और क्या है जो एड्रेस है वो क्या है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो यदि आपका जो एक्सपेंस लेटर है उसमें सारी चीज़ें डिटेल होती है, तो सो दैट आपका मिनिमम हीटिंग सरफेस एरिया 50 वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोग जिस पर कर रहे हो तो 50 वर्ग सेंटीमीटर तो क्या है ऑलमोस्ट रहता ही है। तो अभी है फीस डिटेल्स कि भाई आप आवेदन करने के लिए आपने कोई ना कोई फ़ीस तो देनी आपको पड़ेगी ही। तो फीस कितनी होगी, तो दोस्तों फीस क्या है, वो बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए क्या है 500 रुपये है। और जो कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो क्या था, वो केरला का था, उसमें क्या है 555 उन्होंने अमाउंट रिक्वेस्ट किया था। और सेकंड क्लास के लिए है 300 है, क्योंकि इन्होंने फ़ीस सेम रखी है, यही सभी बोर्ड यही फ़ीस लेते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, आपको जो ये अभी मैं बताऊँ फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो दोस्तों फॉर्म क्या है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाके क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ई सुरक्षा करके। ये देखो ये इनकी डिपार्टमेंटल साइट है, जो कि है esurakshya.karnataka.gov.in। तो आप इस पे जाके इनके जो फॉर्म होता है जो आपने फिल करना है, तो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे उसमें क्या है डायरेक्टली मेंशन करोगे कि भाई आप बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो या बॉयलर सेकंड क्लास के लिए। इन्होंने बिल्कुल नीचे क्या है बिल्कुल क्लियर वे से मेंशन किया है, यदि आप करोगे तो ये देखो, ये सबसे नीचे क्या है, एप्लीसेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैटेगरिकली मेंशन वेयर अप्लाई फॉर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बॉयलर रेंडम एग्जामिनेशन ऑन द एनवलप। कि भाई इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दोगे और जब उसको जब स्पीड पोस्ट या कुरियर कराओगे, तो क्या है वो जिस एड्रेस पे आप सेंड करोगे उसके लिफाफे पे आपको क्लियरली मेंशन करना कि फॉर द अप्लाइंग ऑफ फर्स्ट क्लास, फॉर द अप्लाइंग ऑफ सेकंड क्लास एग्जामिनेशंस, आप उस पर क्लियर मेंशन करोगे। तो इनका कहना है कि भाई आपको सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ आपको फ़ीस कटवानी है, आपको जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो क्या है आपको मैन्युअली कुरियर या स्पीड पोस्ट कराना है इनके कंसर्न एड्रेस पे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 30 सितंबर 2022 रहेगी। तो 30/9/2022 तक रहेगी दोस्तों। तो आपको इससे पहले काफ़ी है आपके पास। अभी आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 28 है, तो 28 के बाद भी दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम बन जाता है। तो कि आप इजीली से क्या है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है आप इकट्ठा कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो क्या है 10th का सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, और क्या है NOC होगा, और क्या है जो आप ऑनलाइन फ़ीस कटवाओगे इसकी जो रिसिप्ट है आपको वो लगानी है। और फॉर्म क्या है अच्छे से भरना है। फ़ोटो ये आपको फ़ोटो लगानी है फॉर्म पे, और उसके साथ क्या है 2 फोटो ज़रूर अटेस्टेड करके दीजिए, ताकि वो जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो वहाँ पे इसको यूज़ की जाती है। तो फर्दर क्या है आपको जब एग्ज़ाम फॉर्म आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। और यदि आपको कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ईजी रहे। तो अभी दोस्तों क्या है, अभी मैं फ़ीस की बात कर रहा था यहाँ पे। तो जो ये फ़ीस है जो 500 रुपये है फॉर द फर्स्ट क्लास एंड 300 रुपये फॉर द सेकंड क्लास,
एग्जामिनेशन। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास बोलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन सेल रिमिट एग्जामिनेशन फीस ओनली इन ऑनलाइन दैट इज के टू द डायरेक्टरी ऑफ फैक्ट्री बोलर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ बेंगलोर थ्रू द वेबसाइट k2.karnataka.gov.in/e-suraksha.karnataka.gov.in। ये कहने की बात है भाई, ये जो URL दे रखा है आप इसको अपने ब्राउज़र में टाइप करोगे तो क्या है, इनकी जो पेमेंट आईडी है वो आपके सामने हो जाएगी। तो आप क्या है, जो भी आपकी फ़ीस है फॉर द फर्स्ट क्लास 500 रुपये और क्या है फॉर द सेकेंड क्लास 300 रुपये, वहाँ पे या तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हो या फिर कोई भी UPI QR कोड से भी आप क्या है पेमेंट कर सकते हो। इनका हेल्पलाइन नंबर 155214 है, तो जो कि इनका व्हाट्सअप नंबर है वो क्या है 9333333684 एंड जो लैंडलाइन नंबर इनका 08029753051। आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन 24/7 इनका ये हेल्पलाइन नंबर है इनके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी जो भी दुविधाएं हैं तो आप इनसे पूछ सकते हो। और यदि इससे पहले आप हमसे पूछ सकते हो, हम भी आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये तो सारी बातें कि भाई किस तरीके से आपको आपकी फीस सबमिट करनी है और किस तरीके से आपको क्या है दोस्तों एग्ज़ाम क्या क्या लीगलिटीज़ है जो कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे देखिए जो आप जो अपना फॉर्म सबमिट करोगे तो दोस्तों आपको ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे कि बोलर ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बोलर अटेंडेंट्स एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ सेकेंड फ्लोर कल्याण सुरक्षा भवन रोड नियर डेयरी सर्कल बेंगलोर। इस एड्रेस पे क्या है दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए शूट की है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो क्या है दोस्तों फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल का एंड होने वाला है, अभी अगस्त चला हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ओनली 4 मंथ हमारे पास है इस ईयर को अपने करियर का मेमोरेबल ईयर बनाने के लिए, गोल्डन ईयर बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों बैक टू बैक क्या है काफ़ी बोर्ड्स ने बोल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। वरना फिर जिस तरीके से पास्ट या 1.5 ईयर में देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल भी कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं हुआ जिन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं। तो दोस्तों इसमें आपको यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी है तो दोस्तों हम आपकी सहायता के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों देर ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए और इस साल को क्या है एंड होने से पहले आप अपना बेस्ट दीजिए। बाकी तो आप अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक जो अप्लाई कर रहे हैं। और मैं लास्ट में ही कहूँगा कि दोस्तों यदि आपके पास नोट्स नहीं हैं हिंदी में प्रिपरेशन करने के लिए, डेफिनेटली मेरे पास से आपको कुछ छोटे से चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आप उनको PDF नोट्स को आप रीड करके डेफिनेटली आप वाइस क्लियर कर सकते हो फॉर द बोलर फर्स्ट सेकंड क्लास। मैं कमेंट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने जो ये इन्होंने जो पैटर्न दे रखा है एग्जाम का उसकी पैटर्न पे बेस पे मैंने हिंदी में नोट्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।